नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं ARA 6 न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उत्तरी कश्मीर हंदवाड़ा से आशिक शेख की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी JKWP के अध्यक्ष मीर जुनैद लंगेट निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने चुनाव अभियान में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं। हाल ही में उनके निवास पर आयोजित उनकी सार्वजनिक बैठक में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जो जम्मू और कश्मीर के इस राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में उनके बढ़ते प्रभाव और जमीनी स्तर पर जुड़ाव को रेखांकित करता है। ये सभा स्थानीय शिकायतों को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय राजनीतिक मुद्दों, शांति पहलों और विकास योजनाओं पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। समुदाय के साथ जुनैद की सक्रिय भागीदारी लंगेट के निवासियों की चिंताओं को समझने और हल करने के प्रति उनके समर्पण को उजागर करती है। मतदाताओं के साथ एक मजबूत संबंध को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय विकास और राजनीतिक स्थिरता के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करके जुनैद खुद को क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में स्थापित कर रहे हैं। उनके अभियान के प्रयास जनता का समर्थन जुटाने और स्थानीय आबादी के प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका को बढ़ाने पर एक रणनीतिक ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम रायशुमारी लाएंगे, हम ऑटोनॉमी लाएंगे, हम सेल्फ रूल लाएंगे। उनको लोगों के सामने बेनकाब कर रहा हूँ। और आज कोई मैं 2-3 दिन पहले सुन रहा था कि कोई कह रहा है कि हम सियासी खिदमत खलक करने निकले हैं। इस मीडिया के माध्यम के ज़रिए मैं उन तक की आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि ये खिदमत खलक नहीं है, ये इक़्तिदार की हवस है, ये इक़्तिदार की तलब इन लोगों को है, कुर्सी की भूख है। अगर सियासी और खिदमत खलक करनी थी तो 5 साल पहले रिज़ाइन क्यों नहीं दिया? इसी इलेक्शन के महीने में इनको रिज़ाइन क्यों देना पड़ा? इंजीनियर साहब कल तक रायशुमारी मांग रहे थे और अब इंजीनियर साहब जिस टाइम जेल से वापस निकलेंगे तो आज उनका भाई कह रहा है कि हमने कभी रायशुमारी नहीं मांगी, तो इसका मतलब इंजीनियर साहब भी रायशुमारी नहीं मांगेंगे। और अगर इंजीनियर साहब ने रायशुमारी नहीं मांगी तो समझ लेना कि इस 5 लाख वोट के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इस सारे वोट को बेचा गया, दिल्ली में सौदा किया गया अमित शाह जी के साथ और नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो यही लोगों के साथ मैं बात कर रहा हूँ। और इसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लोग भी आएंगे। उन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन 25 साल का जो यहाँ लोगों ने आप पे एतमाद किया, भरोसा किया और आपको अपना वोट दिया, इनके वोट के हक़ का हासिल दो। और हम इनको अपने हक़ का हासिल मांग रहे हैं 25-20 साल। और जो ये ख़ानदानी राज जो आज कुछ जमातें कायम दायम करना चाहती है, उस ख़ानदानी राज के ख़िलाफ़ यहाँ लोगों ने आज एक वादा किया। यहाँ लोगों ने आज मुझे एतमाद दिया कि इस ख़ानदानी राज के ख़िलाफ़ यहाँ का बच्चा बच्चा लड़ेगा, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। यहाँ पे उन बेकस बेसहाराओं की, उन माँओं बहनों की आवाज़ उठाएंगे जिन लोगों को आज तक किसी ने पूछा नहीं, जिनको हमेशा आज तक इग्नोर किया। उस नौजवान की आवाज़ उठाऊंगा जिसके किसी बुज़ुर्ग ने, किसी रिलेटिव ने कोई गलती करी हो, किसी जमात के साथ मुंसलिक रहा हो, मगर उसको सज़ा भुगतना पड़ रहा है। उसको जनाब अली शान जो है कि पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसको वेरिफिकेशन नहीं मिल रही है। राशन यहाँ के लोगों को 5-5 केजी मिल रहा है। क्या 5 केजी से होगा? अस्पतालों में डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से बिजली कहीं नहीं है तो इनको बेचारों को बिल देना पड़ रहा है। जुल्म नहीं है तो और क्या है? इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।